वेलकम बैक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वेयर एक्ट के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अनुच्छेद 89 अनुच्छेद 89 अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की बात करता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा आर्टिकल 89 में बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जो भी सदस्य हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 7 द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए प्रतिस्थापित, उपरोक्त की धारा 7 द्वारा और सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए शब्दों का लोप कर दिया गया। यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। जो उपसभापति है, यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। जो उपसभापति है वो अपना त्यागपत्र सभापति को दे सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं उनके बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। परंतु खंडगा के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अर्थात इसके लिए उसे 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा, तभी कोई संकल्प को प्रस्तावित किया जा सके। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, जो उपराष्ट्रपति अर्थात जो पदेन सभापति है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। पहले तो
सभापति करता है अध्यक्षता, अगर वह अनुपस्थित है तो उपसभापति, अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति तो जो राज्यसभा की प्रक्रिया नियमों द्वारा अवधारित है वह करेगा। यदि वह भी नहीं है तो अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति उपस्थित है। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में तथा भाग लेने का अधिकार होगा। अध्यक्षता नहीं कर सकता लेकिन राज्यसभा में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी के बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं हो। कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है जब उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रबंध करता है। लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जैसा अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा, पहले प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया भर्तृहरि महताब को, उसके बाद में अध्यक्ष को चुना गया जो इस समय है वह है ओम बिरला। और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकेगा। अब जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। जो भी लोकसभा के तत्कालीन सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंड गा के प्रयोजनों के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। इसके लिए उसे 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा। परंतु यह
और कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है कि यह एक ऐसा पद है जो लोकसभा के विघटन के बाद भी बना रहता है। अब तक लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, विघटन के पश्चात जो नई लोकसभा गठित होती है उसके प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अपने पद को रिक्त नहीं करता है लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य इसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। कि अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष उसके कार्य को करेगा, अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद पर कार्य करेगा। लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। उपस्थित तो रह सकता है लेकिन पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 95 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित है। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है, जब कभी भी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होगा। और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमता ही मत देने का अधिकार होगा। कि प्रथम मत तो दे सकता है किंतु जो अध्यक्ष की कास्टिंग वोट की पावर है वह समाप्त हो जाती है। कब? जब उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है। मत तो दे सकता है लेकिन मत बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होता है, अर्थात कि जो कास्टिंग वोट की पावर है वह समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं संदाय किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 98
संसद का सचिवालय। संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा, परंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती है, तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवीय कर्मचारी में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को जारी करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।